स्वामी जी महाराज सत्संग संग्रह भाग 2 में फरमाते हैं, आत्मा का त्राता संत है। हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है, अतः मूल रूप से गुण कर्म स्वभाव में आत्मा प्रभु के समान है। क्योंकि परमात्मा पवित्र है, अतः आत्मा भी पवित्र और ज्योति स्वरूप है। सृष्टि के आदि काल में आत्मा जब संसार में आई तो मन के साथ लगकर विषय वासनाओं में फंस गई। विषय वासनाओं के संस्कार आत्मा के ऊपर आवरण के रूप में चढ़ गए। इससे आत्मा में तो कोई विकार पैदा नहीं हुआ, लेकिन उसके ऊपर आवरण चढ़ जाने से उसका निज रूप छिप गया। इन संस्कारों के कारण इच्छाएं पैदा होती हैं। आत्मा इच्छाओं के वशीभूत हो संसार में भागती है। इस तरह आत्मा अपने घर इस मानव तन के अंदर रहते हुए परमात्मा से संपर्क नहीं कर पाती है, किंतु रात दिन संसार में भटकती रहती है। सुख और दुख आत्मा को कष्ट पहुंचाते हैं। सुख मिलने से और अधिक सुख पाने की इच्छा होती है, जो भटकने का कारण बन जाती है। दुख तो साक्षात कष्ट का कारण है ही, और उससे छुटकारा पाने के लिए आत्मा नए नए विषय वासनाओं में फंस जाती है। रात दिन के चढ़ते मल के आवरण आत्मा के निज रूप को छिपा देते हैं, और आत्मा विषय वासनाओं में फंसी दुख उठाती रहती है। धर्म का उद्देश्य आत्मा को इन दुखों सुखों से छुड़ाकर उसके पितृ अंश परमात्मा से मिलाना है। इस हेतु पहले मलावरण मिटाने पड़ते हैं। जब आत्मा अपने निज रूप में आ जाती है तो वह स्वाभाविक रूप से परमात्मा से मिल जाती है। संत कृपाल सिंह जी महाराज ने कहा है कि परमात्मा का पाना मुश्किल नहीं, इंसान का बनना मुश्किल है। वेद में भी मनु भरवै कहकर आत्मा को इन मलावरण से छुटकारा पाने का उपदेश दिया है। तुलसी साहब ने भी कहा है, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, अतः धर्म का काम आत्मा को पवित्र बनाना है। इस पर चढ़े मलावरण उतारना है। ऋग्वेद 10:42-9 में ऋषि कृष्ण ने संत के इसी कृतत्व का वर्णन किया है। प्रहाम अति दिव्या जयति, देहधारी संत गतिशील धारा देकर दिव्यता प्रदान करता है। दिव्यता आत्मा के अंदर पहले से ही मौजूद है। मलावरण के कारण आत्मा का यह रूप छिप गया है। प्रभु धाराएं ही इन मलावरणों को काटने में सक्षम हैं। अन्य किसी उपाय से मलावरणों का कटना संभव नहीं है, क्योंकि यह मलावरण हर घड़ी चढ़ते रहते हैं। अतः देहधारी समकालीन संत ही मलावरणों को काटने वाली सक्षम धाराएं दे सकता है। बुद्धि ज्ञान से मलावरण का कटना संभव नहीं है। जो संत पूर्व काल में हो गए हैं, उनकी चेतन सत्ता से आज के समय में लाभ नहीं उठाया जा सकता। केवल उनके ज्ञान से लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ज्ञान मलावरण उतारने में सक्षम नहीं है। अतः पूर्व काल के संत महात्मा से आत्मा को पवित्र बनाना संभव नहीं है। यह काम जिंदा सत्स्वरूप हस्ती ही कर सकती है। श्रंदि काले यत कृतम विचिनोति, अंतरश्रुत संत देह अभ्यास से ऊपर ला चेतना देता है। आत्मा सारे शरीर में फैली हुई है, जिसके कारण शरीर के सब अवयव कार्य करते हैं। जब यह चेतना समेटकर शरीर के 10वें द्वार में आ जाती है तो नीचे शरीर के अवयव चेतना विहीन हो जाते हैं, वह काम नहीं करते हैं। शरीर से चेतना का खींचकर ऊपर आना मृत्यु कहलाता है। साधक साधना में जो अभ्यास करता है वह मृत्यु के समान ही होता है। योग की इस क्रिया को गुरु नानक देव ने मृत्यु समान बताया है। जीवत मरै मरै पुनि जीवे, नानक ऐसा जोग कमाए।
साधना में और मृत्यु में केवल इतना ही अंतर है कि साधना में साधक मरकर पुनः जीवित हो उठता है, मृत्यु हो जाने पर यह स्थिति पुनः प्राप्त नहीं होती। संत हमें यह विद्या सिखाता है, इसलिए इस वेद मंत्र में कहा काले कृत अर्थात मृत्यु को प्राप्त कराता है या देह अभ्यास से ऊपर जाता है। जब संत साधक को देह अभ्यास से ऊपर लाता है तो आत्मा का प्रभु अभिव्यक्त धाराओं से मिलन कराता है। यह धाराएं आत्मा की मैल काटकर उसे चेतना प्रदान करती हैं। यह काम केवल अंतर्श्रुत संत ही करा सकता है, क्योंकि उसने इसे अपने जीवन में किया है और दक्षता प्राप्त कर ली है, अतः वह साधक को कराने में सक्षम है। जब यह कहा जाता है कि संत ही साधना करा सकता है, तो उसका भाव यह नहीं है कि यह संत की बपोती है, बल्कि उसका भाव यही है कि उसने इसे किया है, इसमें निपुणता प्राप्त की है, अतः वह इसे कराने में सक्षम है। या देव कामो न धना ऋणधि, संत मनोकामना पूर्ण कर अंतर में ठहराता है। हमारी आत्मा मन के साथ लगकर संसार में भटकती रहती है। मन इंद्रियों की गुलाम है और आत्मा विषय वासनाओं में फंसकर मन की गुलाम बन जाती है। एक बार जब कोई इच्छा मन में पैदा हो जाती है तो वह दवाई नहीं दबती, आत्मा को मन के पीछे लगाए रखती है। इसी कारण आत्मा अपने घर में रहते हुए परमात्मा के सामीप्य में न ठहरकर संसार में भटकती रहती है। संत मनोकामना पूरी करके आत्मा को वापस घर में लौटा लाता है। इस तरह आत्मा को प्रभु के समीप लाकर ठहराता है। यही उपासना है। एक बार पैदा हुई इच्छा मरती नहीं है। संत इसे पूरी कराकर आत्मा को ब्रह्मरंध्र में वापस लाता है। सम इतम राया सृजति स्वधामा, प्रभु धारा देकर वैभवशाली संत आत्मा को ब्रह्मरंध्र में ठहराता है। आत्मा के ऊपर जन्म जन्मांतर के अनेक संस्कार चढ़े हुए हैं। जब कोई संस्कार अंकुरित होकर इच्छा का रूप धारण कर लेता है तो उसका दमन करना संभव नहीं है। संत ऐसी अंकुरित इच्छाओं को पूरी करके समाप्त करता है। जो संस्कार अभी अंकुरित नहीं हुए हैं उन्हें प्रभु धारा से दग्ध करके नष्ट कर देता है। जिस प्रकार अंकुरित चना पौधा बन जाता है, लेकिन अगर चना अंकुरित नहीं हुआ है तो उसे आग में भूनने से उसके अंकुरित होने की शक्ति नष्ट हो जाती है। भुना देने के पश्चात भी चना अपना बाह्य रूप तो बनाए रखता है, लेकिन अंदर से दग्ध हो जाने के कारण फलीभूत नहीं होता। इसी प्रकार जो ऐसे संस्कार अंकुरित नहीं हुए हैं संत प्रभु धारा दे मिटा देता है। इस तरह आत्मा को बाहर जाने से रोककर अंतर में ठहरा देता है। कई बार हम देखते हैं कि संत साधक की भौतिक इच्छा पूरी कर देता है और इसी तरह की दूसरे साधक की भौतिक इच्छा पूरी नहीं करता। इसका कारण यही है कि जब संत देखता है कि किसी साधक के संस्कार अंकुरित होकर इच्छा बन चुके हैं और उसका दमन नहीं किया जा सकता, तो उसे पूरी करके और साधक के संस्कार अभी अंकुरित होकर इच्छा नहीं बने हैं तो उन्हें प्रभु धारा से मिटा देता है। साधारण मनुष्य नहीं जान सकता है कि कौन से संस्कार अंकुरित हुए हैं और कौन से नहीं। उसे दोनों संस्कार समान मालूम पड़ते हैं, लेकिन संत ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उनका अंतर जानकर जो साधक के लिए सहज सुलभ है करता है, लेकिन प्रत्येक अवस्था में उसे संस्कारों से मुक्त करा भक्ति कराता है। शेष कल। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य भैया जी महाराज की जय।